एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बिकती थी, जिन्हें बनाने में मीना बहुत मेहनत करती थी। मीना की एक सौतेली छोटी बहन थी, चारू। मीना चाहती थी कि चारू भी उसकी मिठाई की दुकान चलाने में मदद करे। एक दिन मीना चारू से कहती है, चारू, अब तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी ही तरह मिठाइयाँ बनाना सीखो और मेरी मिठाई की दुकान तुम चलाओ। ये क्या कह रही हो तुम मीना? मैं और मिठाई की दुकान पर बैठूं? कुछ भी, मुझे वहाँ जाना है, शहर, और आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, ताकि यहाँ गांव में रहकर मुझे तुम्हारी मिठाई की दुकान चलानी है, समझी? बस बहुत हो गया चारू, मैं कुछ नहीं जानती। होली आने वाली है और मैं तुम्हें मेरी स्पेशल गुजिया बनाना सिखाऊंगी। होली पर कई लोग उसे खरीदने आते हैं, समझी? मीना के गुस्से के सामने चारू हार मान लेती है, पर होली से पहले ही मीना की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तो चुड़ैल में बदल गई, पर मुझे पूरा यकीन है कि चारू को मैंने जो मेरी स्पेशल गुजिया बनाना सिखाया है, वो जरूर मेरी मिठाई की दुकान पर बैठेगी। मीना चुड़ैल जल्दी से घर जाती है, ये देखने कि चारू होली के लिए गुजिया बना भी रही थी या नहीं। पर घर पर चारू के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपना सामान बांधने में लगी थी। अच्छा ही हुआ ये मीना चली गई ऊपर, हमेशा हुक्म चलाया करती थी। जाने इतना प्यार क्यों था इसे अपनी मिठाई की दुकान से। अब खैर जो हुआ तो हुआ, अब कम से कम मुझे उस मिठाई की दुकान पर तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। थक गई थी मैं गुजिया और मिठाइयाँ बनाना सीख के। कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब मेरे पास जो भी पैसे बचे हैं उनसे मैं शहर जाऊंगी और वहीं रहूंगी। ये सब सुनकर मीना चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस चारू की इतनी हिम्मत, ये मेरी प्यारी मिठाई की दुकान को छोड़कर शहर जाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तो यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मीना चुड़ैल चारू के शरीर में घुस जाती है, जिससे चारू की आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। 2 दिन में होली है, अब मैं अपनी स्पेशल गुजिया बनाना शुरू कर। अभी गाँव वालों को मेरी स्पेशल गुजिया खानी ही पड़ेगी, उसके बिना किसी का भी होली का त्योहार पूरा नहीं हो सकता। चारू जल्दी से मीना की मिठाई की दुकान पर जाती है, उसे खोलती है और जल्दी जल्दी से गुजिया बनाना शुरू कर देती है। चारू को गुजिया बनाता देखकर मीना की एक पुरानी कस्टमर गुड़िया दुकान पर आ जाती है। अरे चारू, बड़ा दुख हुआ मीना के बारे में सुनकर, पर तुमने ये सब मिठाइयाँ बनाना कब सीखा? और मुझे नहीं लगता मीना के जाने के बाद कोई भी इस दुकान पर आएगा। सबको मीना की मिठाइयाँ ही पसंद थी, अब तो सब उस चंपक की मिठाई की दुकान पर जाएंगे। सुना है वो भी बड़ी अच्छी गुजिया बनाता है। ये सुनकर चारू के अंदर घुसी मीना चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। चारू डरावनी आवाज में गुड़िया से कहती है, ऐसे कैसे सब दूसरी दुकान पर जाएंगे, तो यहीं आना पड़ेगा मेरी स्पेशल गुजिया लेने। सबको बोल दो, कोई भी अगर उस चंपक की दुकान पर गया तो मैं सबको मार डालूंगी। मीना की मिठाई की दुकान जिंदाबाद। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है और भागी भागी गांव के बाकी लोगों के पास जाती है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के लोगों में ये खबर फैल जाती है कि चारू अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, और सबको चारू से ही गुजिया लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी ने भी चंपक के यहाँ से गुजिया ली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब चारू के पक्के दोस्त पूजा और रवि को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाते हैं। पूजा, चारू को तो शहर जाना था और मीना के मरने के बाद तो उसके लिए ये अच्छा मौका था, फिर उस पर ये अचानक से गुजिया बनाने का शौक कहाँ से चढ़ गया? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ रवि। हमें खुद ही चलकर चारू से मिलना पड़ेगा, तभी कुछ समझ आएगा। क्यों, क्या कहते हो? सही कह रही हो तुम पूजा। चलो हम ही चलते हैं चारू के पास और चल के उससे पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। रवि और पूजा दोनों मीना की मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ अभी भी चारू गुजिया बनाने में लगी हुई थी। चारू गुजिया बनाने में इतनी मगन थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि आसपास कौन आ जा रहा है। रवि और पूजा उसे देखकर काफी हैरान थे। रवि धीरे से पूजा से कहता है, अरे ये तो नजर उठाकर हमें देख तक नहीं रही है, लगता है कि सच में इसके अंदर कोई भूत आ गया है। चुप रहो रवि, बकवास मत करो और उससे बात करो।
पूजा के कहने पर रवि चारू के पास जाकर उससे कहता है, अरे चारू, तूने ये इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब सीख लिया भला? हमें भी खिलाना। रवि की बात सुनकर चारू उसे घूरने लगती है और कहती है, आओ आओ रवि और पूजा, मैं तुम्हें अपनी गुजिया जरूर खिलाऊंगी। ये लो, जरा मेरी गुजिया चखकर तो बताना कि कैसी बनी है। वाह, वाकई में ये तो बिल्कुल मीना दीदी जैसी गुजिया बनी है। तुमने इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब सीखा और आखिर तुमने ये बनाई कैसे? बस समझ लो कि ये मीना ने ही बनाई है। तुम लोग अपने अपने घरों के लिए गुजिया यहीं से ले जाना। ये मेरी मतलब मेरी मीना दीदी की स्पेशल गुजिया जो है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चल रवि, अभी चलकर घर से पैसे लाते हैं, गुजिया भी तो लेनी है ना। पूजा रवि को खींचते हुए मिठाई की दुकान से दूर ले जाती है। अरे रवि, तू पागल है क्या? तूने देखा नहीं, वो हमारी चारू नहीं है, उसके अंदर जरूर मीना की आत्मा है। क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? और तुझे कैसे पता? तू इतना यकीन से कैसे कह सकती है? अरे रवि, सच्ची वो गुजिया बिल्कुल मीना दीदी की गुजिया जैसी थी, और चारू की आवाज भी कितनी डरावनी थी, और उसकी आंखें देखी थी एकदम लाल लाल थी। और कितने सबूत चाहिए तुझे? तो अब हम क्या करें? कैसे छुड़ाए चारू को? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा रवि, कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा, कुछ सोचो। एक काम करते हैं पूजा, गांव के मंदिर के पुजारी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है रवि, चल जल्दी चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। रवि और पूजा पुजारी के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। देखो बेटा, मीना चुड़ैल चाहती थी कि होली पर सभी लोग उसकी स्पेशल गुजिया खरीदें। अगर ऐसा ही हुआ तब चुड़ैल की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ओह, ऐसा क्या पुजारी जी? तो सबसे पहले हमें गांव वालों से कहना होगा कि मीना की मिठाई की दुकान से ही जाकर उसकी स्पेशल गुजिया खरीदे। हाँ रवि, चल सबको चलकर बताते हैं ये बात। पूजा रवि मिलकर सारे गांव वालों को बता देते हैं कि सब लोग होली की गुजिया सिर्फ चारू के पास से ही खरीदें। होली के एक दिन पहले ही चारू की सारी गुजिया बिक जाती है और खत्म भी हो जाती है। चारू के अंदर से सीमा की चुड़ैल डरावनी आवाज में बोलती है, मेरी सारी गुजिया तो कितनी आसानी से बिक गई और बिकनी ही थी। आखिर मेरी गुजिया पूरे इलाके में सबसे अच्छी होती है। तभी पूजा और रवि चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता सीमा दीदी कि अब आपको चारू के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए? क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? तो इसका मतलब तुम दोनों को सब कुछ पता था। हाँ, हम दोनों जानते हैं, और अब तो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है ना। तुम्हारी सारी स्पेशल गुजिया बिक गई। नहीं, अभी मेरी एक इच्छा बाकी है। क्या? अब क्या बाकी है? देखो, अब आपको चारू के शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी आखिरी इच्छा ये नहीं कि मेरी सारी स्पेशल होली गुजिया बिक जाए, बल्कि ये थी कि चारू मेरी मिठाई की दुकान पर बैठे और खूब मिठाई बेचे। पर मुझे नहीं लगता मेरे जाने के बाद चारू ऐसा करेगी, तो मैं तो हमेशा इसके शरीर में ही रहूंगी। पर सीमा दीदी, चारू आपकी दुकान नहीं चलाना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं चलाऊंगी आपकी दुकान। पूजा की बात सुनकर चुड़ैल और रवि दोनों ही हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बचपन से ही आपकी मिठाइयाँ बहुत पसंद थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि बड़े होकर मेरी भी आपकी जैसी मिठाई की दुकान हो। चुड़ैल ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पूजा से कहती है, ठीक है फिर पूजा, मैं तुम्हें ही सभी मिठाइयाँ बनाना सिखा दूंगी। चुड़ैल जल्दी से चारू के शरीर से बाहर आ जाती है, जिससे चारू बेहोश होकर गिर जाती है। रवि और पूजा मिलकर उसे उठाते हैं। चुड़ैल पूजा को सब मिठाइयाँ बनाना सिखा देती है और चारू रवि के साथ पढ़ने चली जाती है। चुड़ैल की आत्मा को भी कुछ समय बाद शांति मिल जाती है।